अच्छा सुनो, ये जो आज का टॉपिक है एलोमिना, ये बिगिनर्स के लिए इजी रेमेडी नहीं है। और जो स्टूडेंट हर कंफ्यूज्ड पेशेंट को एलोमिना बना देता है, वो होम्योपैथी का कोर मिस कर रहा है। सबसे पहले क्लियर कर लो, एल्यूमिना कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है। ये नैट्रोम्यूर, पल्सटिल्ला, सेपिया जैसी डेली यूज रेमेडी नहीं है। एल्यूमिना तब सोची जाती है जब पेशेंट मेंटली अनस्टेबल जोन में आ चुका हो। अब बताओ, मेंटली अनस्टेबल का मतलब क्या? सिर्फ टेंशन? सिर्फ एंजाइटी? नहीं, एलोमिना में माइंड का स्ट्रक्चर ही वीक हो जाता है। पेशेंट को देखते ही क्या दिखता है? जब एल्यूमिना पेशेंट तुम्हारे सामने बैठेगी, तुम्हें पहली चीज जो फील होगी, कंफ्यूजन। वो बोलेगी, मुझे क्लियर सोचना नहीं आता। बोलते बोलते रुक जाएगी, सही शब्द याद नहीं आएगा। केंट ने लिखा, ट्रेन ऑफ थॉट फॉलो नहीं होती। स्पीकिंग और राइटिंग में मिस्टेक्स। ये एक्टिंग नहीं होती, ये एक्चुअल मेंटल डिटीरियोरेशन होता है। बोर्ड पर लिखो, एलोमिना इक्वल्स फॉल्टी कंप्यूटर। सोचो, कंप्यूटर बीच में बंद हो जाता है, रीस्टार्ट के बाद फाइल गायब, डेटा मिक्स हो जाता है, स्क्रीन पर नॉनसेंस। बिल्कुल वैसे ही एलोमिना का माइंड, थॉट फ्लो टूट जाता है, फोकस सस्टेन नहीं होता, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। इसलिए पेशेंट बार बार लिस्ट बनाती है और फिर बोलती है, मैं क्या कर रही थी? ये प्रॉब्लम कब से होती है? अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या ये अडल्ट लाइफ में स्टार्ट होती है? नहीं, ज्यादा केसेस में चाइल्डहुड से होती है। एल्यूमिना चाइल्ड, लर्निंग स्लो, स्पीच और राइटिंग वीक। टीचर्स बोलते हैं बच्चा ड्रीमी है। सच क्या है? ड्रीमी नहीं, कंफ्यूज्ड है। अडल्ट लाइफ में क्या होता है? जब ये चाइल्ड अडल्ट बनती है, दुनिया हैंडल करना मुश्किल लगता है। छोटी छोटी बातें भी हैवी, डिसीजंस लेने का कॉन्फिडेंस नहीं। इससे क्या होता है? एंग्जाइटी बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, थिंकिंग और ज्यादा अनक्लियर। एक विशियस साइकिल बन जाता है। इनडिसिजन, एल्यूमिना का पक्का साइन। केंट का वर्ड याद रखो, दैट इज इररेजोल्यूशन। एल्यूमिना पेशेंट छोटी डिसीजन पर भी घंटों सोचती है। गलत हो गया तो सब बिगड़ जाएगा, ये डर होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दो, डिसीजन छोटी होती है, फियर बहुत बड़ा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, लॉस ऑफ सेल्फ, एल्यूमिना का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटल सिम्टम। पेशेंट बोलती है, लगता है मैं यहाँ हूं ही नहीं, जैसे कोई और मेरी जगह बोल रहा हो। हानीमैन ने लिखा, बोलते वक्त लगता है जैसे किसी और ने बोला हो। ये क्या है? आइडेंटिटी का लॉस। और याद रखो, ये मेडिटेशन जैसा डिटैचमेंट नहीं है, ये पैथोलॉजिकल स्टेट है। डेंजर जोन, सुसाइडल और वायलेंट इम्पल्सेस। अब एक एग्जाम प्लस प्रैक्टिस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बात। एल्यूमिना पेशेंट नाइफ या शार्प चीज देखकर सेल्फ हार्म का इंपल्स फील करती है। वो आइडिया को हेट करती है, फिर भी इंपल्स आता है। प्री मेंस्ट्रुअल टाइम में मूड और ज्यादा अनस्टेबल, अग्रेशन बढ़ता है। पोस्ट नेटल पीरियड में बेबी को हार्म करने का थॉट, इसको लाइटली मत लेना। वायलेंस, लेकिन कैसे? एल्यूमिना नॉर्मली क्वाइट, जेंटल, लेकिन सडन रेज, डोर स्लैम, चीजें तोड़ना, कटिंग रिलेटेड थॉट्स। और हाँ, वो अपनी वायलेंट साइड से खुद डरती है। एंग्जाइटी एंड हरी। एंग्जाइटी में एल्यूमिना एमलेस हरी करती है। काम ज्यादा, आउटपुट कम। इससे क्या होता है? एंग्जाइटी और बढ़ती है। ब्रेकडाउन का रिस्क, कभी कभी साइकेट्रिक एडमिशन तक। बैकग्राउंड ध्यान से सुनना। अक्सर मिलता है अनस्टेबल चाइल्डहुड, फैमिली में मेंटल इलनेस या अल्कोहलिज्म। ये सब सिफिलिटिक मायाज्म की तरफ पॉइंट करता है। अच्छा, वीडियो खत्म करने से पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि तुमने क्या समझा। आज तुम क्या लेके जा रहे हो? एल्यूमिना कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है। ये सिर्फ कंफ्यूजन की मेडिसिन नहीं, बल्कि मेंटल इंस्टेबिलिटी और मेंटल डिसइंटीग्रेशन की रेमेडी है। एल्यूमिना पेशेंट में चाइल्डहुड से कंफ्यूजन होती है, ट्रेन ऑफ थॉट फॉलो नहीं होती, इनडिसीजन बहुत स्ट्रांग होता है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी या अनरियलिटी मिलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, नाइफ या शार्प ऑब्जेक्ट देखकर सेल्फ हार्म का इम्पल्स आना एल्यूमिना का रेड फ्लैग सिम्टम है। अगर ये पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गए तो समझो तुमने एल्यूमिना का कोर पकड़ लिया। अब तुम्हारा काम, अगर आज का लेक्चर तुम्हें रेमेडी को समझने में हेल्प किया, रट्टा से थोड़ा ऊपर लेके गया, होम्योपैथी का कोर क्लियर किया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि एल्यूमिना के कोर में मुझे ये समझ आया।
एक लाइन ही सही, लेकिन अपने शब्दों में लिखना।